चूंकि आपने यूपीएससी और पढ़ाई लिखाई की बात कर दी, तो मैंने सोचा जरा ये लोग खड़े थे तो इनसे बात कर लें आपसे थोड़ा। मैं भी मऊ का ही हूँ, मतलब ओरिजिनल मऊ का हूँ और रहने वाला प्रयागराज का हूँ। और मैं वाइफ के साथ आया था, वो कहीं शॉपिंग कर रही हैं। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में का कॉलेज है, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर है लॉ। वेरी गुड। तो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर कई जूनियर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो भी गए। तो अब आप मुझे ये बताइए कि यूपीएससी की कोचिंग के नाम पर कहते हैं कि एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई। तमाम यूपीएससी के जो टीचर्स हैं वो सोशल मीडिया पर तमाम तरह से चर्चित हो करके, और एक पूरी बाढ़ है, जबकि उस लेवल के या उस इंटेलेक्ट के स्टूडेंट्स कम हैं और उनको एक भ्रम जाल माया जाल में फैला। ये क्या चक्कर है, जरा इसके बारे में विचार बताएंगे आप? सर देखिए, जहाँ पे बिजनेस आता है वहाँ पे एक कोटेशन है कि देयर इज नो बिजनेस एज शो बिजनेस। तो आपने मीडिया में भी देखा होगा, और जितनी भी चीज़ों को हमने इंडस्ट्री का तमगा दे दिया है, हर जगह पे ये सर शो ऑफ ही चल रहा है। फिर उसके बाद आपके व्यूअर्स कैसे बढ़ेंगे? अभी कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था सर, मैंने यूपीएससी के 3 इंटरव्यू दिए, स्टेट पीसेस की बहुत सारे दिए। मैंने कभी वो चीज़ नहीं फेस की जो वहाँ पे एक फैकल्टी सिर्फ फेमस होने के लिए कह रहे थे कि यहाँ पे आके इंटरव्यू लेते हैं यूपीएससी का, और ऐसे नहीं होता है। तो ये एक तरीका है जनता को अट्रैक्ट करने का। पहले आपके पास फॉलोअर्स आएंगे, व्यूअर्स आएंगे, फिर वो जो फॉलोअर्स व्यूअर्स हैं उनका जो एक रेंज होता है कि शायद उतनी समझ नहीं रहती है, फिर आप उनको ट्रैप करते हो अपने पे। तो ये इस इंडस्ट्री से बढ़ती जा रही है सर। रिजल्ट हम देख रहे हैं सर, और हम ये देख रहे हैं हाँ सर, कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत बड़ी आबादी इन्फ्लुएंस हो रही है। उसमें पहना के कपड़ा कोट पहना के, साड़ी पहना के, कभी लड़की को कभी किसको के ये देखिए आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, मॉक इंटरव्यू हो रहा है, उसमें तमाम उस तरह की बातें कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अरे ऐसे ही होता है और ऐसे ही करता। मैं मानता हूं कि इंसान अपने पे आ जाए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे एक बड़ी आबादी, बड़ा भयंकर, वो देखिए 3 लड़के वहाँ कोचिंग में भी डेथ हो गई। सर मैं एक चीज़ बहुत क्लियर बोलता, जो यूथ देख रहा है, पहले तो ये जो हिंदी मीडियम का जो बेल्ट है, मतलब हिंदी भाषी जो बेल्ट है, यहाँ पे जो सरकारी नौकरी को लेके लोगों में जो पागलपन है ना, इससे थोड़ा सा कम कीजिए, जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं। दूसरी बात ये कि सरकारी नौकरी के साथ प्रोज एंड कॉन्स दोनों आते हैं सर। 24 घंटे की जॉब रहती है, और उस जॉब के साथ में लोगों को नहीं लगता कि उसके स्ट्रगल्स क्या होते हैं। कितने सारे सॉरी सर, कितने सारे सर आईएएस ऑफिसर से आईपीएस ऑफिसर्स को हम देखते हैं, खुद वो स्ट्रेस रहते हैं। मेरे बहुत सारे जूनियर्स सीनियर्स बैचमेट्स हैं जो परेशान हैं। तो लोगों को समझना चाहिए पहली बात तो कि अंधी अपने को आकलन करें, शीशे के सामने खड़े होकर एक बार देख लो ईमानदारी से कि तुम कर सकते हो। बस PYQs होते हैं सर, सॉल्व करो, पता चल जाएगा। अंधी दौड़ चल रही है सर, हम तो उसकी पार्ट हम देख रहे हैं बच्चों की, कि बच्चे हिंदी नहीं लिख पाते हैं। मैं सर हिंदी लिटरेचर भी पढ़ाता हूँ साथ में। बच्चों को मैं देखता हूँ अनुस्वार की, मैं नुक्ते की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, इतनी छोटी छोटी बेसिक गलतियां हैं जिन पे बहुत काम किया जाना बाकी है। और आपको 2030 में देना है, आप अभी से परेशान हो। ग्रेजुएशन एंजॉय करो यार, हाई स्कूल इंटरमीडिएट पढ़ो। इंटरमीडिएट का बच्चा सर कह रहा है कि मुझको आईएएस बनना है, बनो, बिल्कुल आईएएस बनो, तुम पीएम बनो, लेकिन अभी पढ़ाई को एंजॉय करो, ग्रेजुएशन को एंजॉय करो, बड़ी चीज़ होती है। आप ये बताइए कि आप दिल्ली में कब से रहते हैं? सर मैं 2016 में आया था इंटरव्यू देने के लिए, उसके बाद से 17 से रेगुलर है, 2017 से। अब आप एक शिक्षाविद होने के नाते, और पढ़ाई शिक्षाविद तो नहीं हूँ पर हाँ एक, अरे भाई जो पढ़ा रहा है, अध्यापक होने के नाते, चलो शिक्षाविद दूसरी बात होगी, अध्यापक होने के नाते आप ये क्या मानते हैं कि केजरीवाल की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में आपके देखने में 8 सालों में काम ठीक किया है कि नहीं? सर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मैं जहाँ पे भी रहा, जो हमारे लैंडलॉर्ड्स होते थे या जो दुकान वाले होते थे, जब उनसे मैं बात करता था, उनके जो भी बच्चे थे, जो भी बच्चों को जब भी मैंने देखा, पूछा, एजुकेशन को लेके बहुत सेटिस्फाइड थे। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, दूसरा जो जिस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा फील कर सकता हूँ कि लोगों को जो प्राइवेट एजुकेशन के प्रति जो उनका एक वो थी कि जुड़ाव था, किसी प्राइवेट की तरफ भागना है, वो थोड़ा सा सरकारी की तरफ टिल्ट हुआ है कि हाँ जा सकते हैं हम। और इस चीज़, ये जो एक रिवॉल्यूशन यहाँ पे आया एजुकेशन में, जिसको मैं रिवॉल्यूशन ही कहना चाहूँगा, तो वो कहीं ना कहीं बाकी स्टेट्स में भी आना चाहिए। यहाँ पे निश्चित तौर पर एजुकेशन पे तो मुझे बेटर रिजल्ट देखने को मिला सर। एजुकेशन में मैं कह रहा हूँ सर, स्कूल्स वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है। मैं पहले मयूर विहार में रहता था, बगल में हमारे एक गवर्नमेंट स्कूल था। जब मैं पहली बार जब वहाँ पे आया था तब, और अब जब आके देख रहा हूँ तो चीज़ें बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पेसिफिकली मैं किसी पार्टी की तरफदारी कर रहा हूँ, पर जो सुधार है उस सुधार की तारीफ कर देने में कोई बुराई नहीं है सर। नहीं ठीक है, जो आप देखें वो आप बोलें। हाँ, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ ज़रूर बोलना चाहेंगे। हाँ बोलिए। मैं तो पहले यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली में जो सरकार अभी है वही होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी सरकारें हैं या जो अभी जो सरकार बीजेपी सरकार है,
वो ये कहना चाह रही है कि केजरीवाल ये करता है वो करता है। अरे आप भी तो प्रूफ करो कि आप क्या कर रहे हो। करता नहीं है। क्या करते हैं बताइए आप मुझे। 7 MP उनके दिल्ली में हर बार जीतते हैं, क्या करते हैं। अगर दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हो उससे पहले आप अपने आप को सुधारो ना, कि भाई हम कुछ करें तब हम दूसरे को बोले कि हम नहीं केजरीवाल ने जितने वायदे किए थे सब पूरे कर दिए। मैं कहता हूँ उसने 50% पूरे किए हैं, लेकिन बीजेपी ने पूरे किए एक भी नहीं किए। जब भी वो सत्ता में नहीं आ पाती ना, लोग जानते हैं। केंद्र में कैसे आ जा रही है? केंद्र में अब आ जाते हैं तो देखा आपने, पहले कितने थे, फिर दूसरी बार कितना हुआ, तीसरी बार में वो बैसाखी पे आ गई है। अब की बार वो हट जाएगी। हट तो इसी बार गई थी, वो सबको पता है, लेकिन ये बैसाखी पे चलना ये तो गलती है। देखो दूसरे पे उंगली उठाने से पहले कि मुझे खुद को देखना चाहिए। केजरीवाल मैं कहता हूँ 60% 50% काम कर रहा है, लेकिन काम कर रहा है। सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन। वो एजुकेशन पे इतना अच्छा काम कर रहा है, कभी बीजेपी ने अपने क्षेत्र में काम किया? यूपी में जाके देखिए, हाँ? यूपी में स्कूल में, हाँ मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, कोई स्कूल अच्छा हुआ? हाँ, क्या कर रहे हो? यूपी में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। हाँ। तो मेन मुद्दे पे बात करो। सरकारी एक और व्यवस्था निकल रही है, मैंने सुना। सर एक और चीज है प्राइवेट, ना? हाँ, हाँ। एक और चीज है, आप बीजेपी को पिछले 10-11 साल से देखो, सिर्फ और सिर्फ जब इलेक्शन आता है हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? अगर इसके अलावा कोई काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी या कोई रोजगार युवाओं के लिए, ये जो बाहर पढ़ने जाते हैं क्यों जा रहे हैं? या एक चीज और है, सबसे बड़ी चीज ईडी और सीबीआई, आप उनके अगेंस्ट बोलो, ईडी सीबीआई अगले दिन उनके घर पे है। अरे तो देश में सब भ्रष्टाचार होता रहेगा तो ईडी सीबीआई काम नहीं करेगी? आंख बंद कर, ताला बंद कर दे। मैं एक एग्जांपल, कोई कुछ भी कर रहा है। करेक्ट है, भ्रष्टाचार हो रहा है। केजरीवाल ने सिर्फ उसका नाम आया, अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, लेकिन उसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। वो आपकी बात और सही अभी है। नोट बढ़ रुको, रहे आप जरा थे इधर। सर 1100 भाषण मत दो, हो गया। अभी और बात करते हैं। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। कहाँ से आई आंटी आप? मैं यहीं स्टॉप क्लास रहती हूँ। हाँ? स्टॉप क्लास। तो आप क्या करती? मैं हाउस वाइफ हूँ, घर में रहती हूँ। आप क्या करती? हाउस वाइफ है सर, हाउस वाइफ है। अभी इस ऑफ क्लास में? जी जी, मैं इनकी डॉटर इन लॉ हूँ। तो आप बताइए, आप जो आप लोग ईस्ट ऑफ, बेटी के सामने खड़ी है ये। हाँ, ये अरे आप आइए इधर, फोटो खींच रहे हैं, हम तो खुद ही कैमरा। शो बहुत देखते हैं हम लोग, बहुत शो देखते हैं आप लोगों का। उसमें देखते हैं हम आपको। वो आप जो लोग जब खड़ी होके कुछ बात करें, बातें सुनते हैं आपकी सारी। तभी हम सोच रहे थे कि आप आप जरूर। बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं, बहुत अच्छे पूछते हैं, बिना झिझक के पूछते हैं। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। तो ये आप बताइए मुझे कि आप लोग ईस्ट ऑफ कैलाश में रहती, लोग ये कहते हैं वहाँ की महिलाएं आप लोगों के समाज में केजरीवाल की सरकार के बारे में क्या सोचती है? लोग ये कहते हैं केजरीवाल तो गरीबों को रेवड़ियाँ बांट रहा है, 200 यूनिट में बिजली दे रहा है, रेवड़ी बांटता है, उसी से उसके वोटर है। आप लोग क्या सोचते हैं? अभी तो हमारे अभी कुछ नहीं हम कह सकते, अभी देखते हैं जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद जैसा माहौल नहीं, बनेगा। आपके देखने में केजरीवाल की सरकार ने कैसा काम किया? काम तो अच्छा किया है उसने, काम तो बहुत अच्छा किया है। हमारे उधर भी बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। बिजली के बिल, पानी के बिल बहुत कम आ रहे हैं हमारे, और बिजली नहीं जाती। बिजली सबसे बड़ी समस्या थी, वो नहीं जाती है। बहुत अच्छी उन्होंने किया काम सारा, ऐसी बात नहीं है। और आप बताओ। हाँ, मैं तो केजरीवाल को अच्छा मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने ना बहुत लोगों की सहायता करी है। ऐसी कॉलोनियों में जीरो बिल आते हैं उनके, बिजली के, पानी के, कुछ नहीं उनको देना पड़ता। वो लोग बहुत खुश हैं। हाँ? उनसे बहुत खुश रहते हैं लोग। अच्छा ठीक है, आप इधर बात कर। थैंक यू। आप लोग रुके।